किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर और खुद ग्रहण करता है कण भर। नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल छोटी लेखिका पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेशनल है। पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। ये कहानी भगवान शिव की एक भक्त की है। भगवान शिव अपने भक्त के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, ना कि नर्क की। ये कहानी भोलेनाथ के भक्त की है। उसका कोई नहीं था, वो मांग मांग कर अपना गुजारा किया करता था और बदले में लोगों को भगवान के भजन सुनाया करता था। और ऐसा नहीं था कि वो बुद्धिमान नहीं था, वो बहुत बुद्धिमान था। वो भगवान भोलेनाथ से कहता, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है जिससे मैं अपना उपकार कर सकूं। इस जन्म में मैं तो गरीब भिखारी बन गया हूँ, लेकिन अगले जन्म के लिए कुछ अच्छा करता, परोपकार करता। प्रभु, मुझे इतनी सी इच्छा थी। इस जीवन में उसके लिए कुछ मुझे दिया ही नहीं आपने। प्रभु, मेरे लिए कब सोचोगे और अपनी दृष्टि मेरे ऊपर कब करोगे? बहुत साल हो गए। मेरा कोई नहीं है जिसकी देख रेख मैं करूं। कोई तो होता जिसे मैं अपना कहता। फिर वो कहता है, कोई बात नहीं भोलेनाथ, तुम तो मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा भजन कीर्तन करता हूँ, अच्छा लगता है। चलो अब मैं जाता हूँ दूसरी नगर में, आप भी चलो, मैं आपको अपने दिल में बिठा कर ले चलता हूँ। वो गरीब भक्त भगवान भोलेनाथ को अपने दिल में बिठाकर उस नगर में पहुँचता है। जिस नगर में वो भक्त पहुँचे, उस दिन उस नगर में एक समारोह हो रहा था। उस भक्त ने लोगों से पूछा कि भाई, यहाँ क्या चल रहा है? तो लोगों ने बताया कि आज यहाँ हस्त पटबंधन समारोह चल रहा है। तो उस भक्त ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, इस समारोह में क्या होता है? उस व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर थोड़ी देर में एक शाही हाथी आएगा और इस रास्ते से गुजरेगा। उसकी सूंड में एक माला होगी। उसने उस माला को जिस व्यक्ति को पहना दी, उसे इस राज का राजा अगले 5 साल के लिए चुन लिया जाएगा। जब उस व्यक्ति ने यह बात सुनी तो उसने सोचा कि चलो आया हूँ तो समारोह देखकर ही जाता हूँ, और वो भी साइड में खड़ा हो गया। तभी उसके दिल से आवाज आई कि वह भी क्यों ना ऐसे समारोह में हिस्सा बने और उस लाइन में खड़ा हो जाए जहाँ लोग राजा बनने के लिए खड़े हैं। शायद उसकी किस्मत भी चमक जाए। वो भी सोचा कि शायद आज मेरा दिन है, इसलिए तो मैं घूमते घूमते इस नगर में आ पहुंचा हूँ। चलो अपनी किस्मत को आजमा कर देखता हूँ। वो शिव भक्त लाइन में जाकर खड़ा हो गया और संयोगवश और हाथी आया, उस शिव भक्त के गले में ही माला डाल दी। जैसे ही शिव भक्त के गले में माला डाली, लोग जयकारा लगाने लगे और कहने लगे, हमारा अगला राजपुरोहित हमें मिल गया है। राजपुरोहित ने शिव भक्त को तिलक के लिए बुलाया और उसका तिलक किया और कहा कि राजा बनने से पहले कुछ शर्तें हैं जिसको आपको पूरा करना होगा। शिव भक्त ने कहा, अच्छा, राजा बनने से पहले कुछ शर्त भी है? ठीक है, बताइए, मैं उसका पालन जरूर करूँगा। राजपुरोहित ने कहा कि आपको 5 साल के लिए इस राज का राजा बनाया जा रहा है, लेकिन 5 साल बाद आपको इस राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा। यह राजधानी छोड़कर जानी पड़ेगी। जंगल में एक नदी है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, घड़ियाल हैं, उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। अपनी ताकत दिखानी होगी। अगर आपने ताकत दिखा दी तो आप वो नदी पार कर लेंगे, नहीं तो वो मगरमच्छ और घड़ियाल आपको मारकर खा जाएंगे। अगर आप उनसे मुकाबले में जीत जाते हो तो नदी के उस पार एक गांव है, जंगल में, बहुत प्यारा सा। वहां पर आप अपना जीवन बिता सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा किया है और कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उस राजपुरोहित ने फिर से पूछा कि आप सोच विचार कर लीजिए और बताइए कि क्या आप राजा बनने के लिए तैयार हैं? उस गरीब शिव भक्त ने भोलेनाथ का नाम लिया और सोचा, मैं तो राजा 5 साल के लिए बनूंगा। 5 साल में कुछ ना कुछ डिसाइड कर ही लूंगा। ये मौका भी बार बार नहीं आने वाला है। उसने अपने आगे पीछे सोचा कि मेरे पास ना तो कुछ खोने के लिए है और ना कुछ गंवाने के लिए है।
और एक भोलेनाथ जी हैं जो मेरे दिल में हमेशा साथ में रहते हैं। आज नहीं तो कल मेरे लिए कुछ अच्छा ही कर देंगे। शायद इसी बहाने कुछ अच्छा हो रहा होगा। और उसने राजपुरोहित को राजा बनने के लिए हाँ कर दी। वो 5 साल उसके जीवन के बेहतरीन साल थे। उस गरीब शिव भक्त ने राजा बनकर बहुत अच्छे काम किए, सबका ख्याल रखा, सबका ध्यान रखा, बच्चों को शिक्षा दी, अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखा, बूढ़े बुजुर्गों के लिए मंदिर बनवाए, यज्ञ अनुष्ठान करवाया, अस्पताल बनवाए, महंगाई कम कर दी। सारे लोग राजा के बारे में बोला करते कि हमें ऐसा राजा मिला है जो हमारा ख्याल एक बेटे की तरह रखता है। भगवान बहुत नसीब वाले प्रजा को ऐसा राजा देता है। ऐसे वो गरीब शिव भक्त राजा बनकर अपनी प्रजा का फेवरेट बन गया और 5 साल कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। एक दिन विदाई का दिन आ गया। सारी प्रजा की आंखें भर गई कि इतना अच्छा राजा आज हमें छोड़कर चला जाएगा। लोग कहने लगे कि इस बेचारे को अब यातनाएं सहनी पड़ेंगी। वो जो नदी है उसमें मगरमच्छ और घड़ियाल है, यह कैसे मुकाबला करेगा। बहुत कम लोग हैं जो बच पाते हैं, अधिकतर तो अपनी जान गंवा देते हैं। भगवान इस राजा की रक्षा करे। ढोल नगाड़ों के साथ शिव भक्त बने राजा की विदाई हुई। जंगल में पहुंचे, उस नदी के किनारे पर उसकी विदाई के लिए लोग तैयार थे। जैसे ही शिव भक्त बने राजा ने सबको प्रणाम किया, सबको धन्यवाद दिया और कहा, आप लोगों के साथ हमारा जीवन बहुत अच्छा रहा। ऐसा कहकर वो चलने लगा। लोग ये देखकर चौंक गए कि खुशी खुशी वो नदी पार कर रहा था, क्योंकि उसने 5 साल में उस नदी पर लकड़ी का एक पुल तैयार करवा दिया था। लोग वापस प्रसन्न हो गए कि चलो सुरक्षित रहेंगे राजा साहब, अब वहाँ रहेंगे लेकिन अच्छे से रहेंगे। भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमेशा खुश रखना। ऐसा कहकर सारी प्रजा ने अपने राजा को विदाई दी। दोस्तों, ये कहानी राजा और नदी की नहीं है। भगवान भोलेनाथ अपने गरीब शिव भक्त के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हमें भी एक लिमिटेड पीरियड मिला है जिसमें हम इस मनुष्य रूप में आए हैं। लेकिन हम पर यह डिपेंड करता है कि जब हम यहाँ से जा रहे होंगे तो क्या हम इस भवसागर को पार करने के लिए वो पुल तैयार कर लें, अच्छे कामों से, दुआओं से, प्रार्थनाओं से, मेडिटेशन से। जब हम ये दुनिया छोड़कर जा रहे हों तो हमें कष्ट और यातनाएं ना सहनी पड़े, हमें ऐसी जगह ना जाना पड़े जिसे नर्क कहते हैं। हम कुछ अच्छा करें और भवसागर पार करके पहुंच जाएं वहाँ जहाँ हमारे शिव रहते हैं। एक छोटी सी कहानी हमें बस यही सिखाती है कि अच्छे कर्म करते चलिए, दुआएं लेते चलिए, बाकी सब भोलेनाथ देख लेंगे। आखिरी में मैं आपसे बस यही कहूँगी कि भगवान भोलेनाथ से कहिए, प्रभु किसी भी सिचुएशन में आप मेरे साथ रहिए, मेरा हाथ मत छोड़िए। हम अकेले ही सही, लेकिन आपके सहारे कुछ भी कर सकते हैं और आप हमेशा मेरे पास रहो, जिससे हमें आपके होने का एहसास होता रहे। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ और जाते जाते आप सबको ये याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं या मेरे हम उम्र हैं, आप जो कोई भी हैं और आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी कैसी लगी बिल्कुल बताइए, एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह मेरे पर बनाए रखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।